इस गर्मियों की छुट्टी में रोहन अपनी बुआ के घर जा रहा था। बुआ के पास पहुंचते ही रोहन बहुत खुश होता है। आखिर पहली बार वह अपनी बुआ के गांव आया था। बुआ से ढेर सारी बातें और रात का खाना खाने के बाद रोहन जाकर कमरे में सो जाता है। थकान की वजह से उसकी आंख तुरंत लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। वह डरकर उठ जाता है। रोहन इधर उधर देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अगले दिन वह अपनी बुआ से इस आवाज के बारे में पूछता है। बुआ उससे कहती है कि वह रोने की आवाज बगल वाले मकान से आती है और वह इस आवाज पर ध्यान मत दे। उस रात रोहन को फिर वही सिसकने की आवाज आती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो सकता है उस बच्ची को किसी की मदद की जरूरत हो। यह सोचकर वह चुपके से उस मकान की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, आवाज और तेज होती जा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक बार फिर सोचता है और तय करता है कि उसे अंदर जाना ही चाहिए। अंदर पहुंचकर उसे चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यह मकान वीरान पड़ा था। वह आवाज लगाता है, कोई है इस घर में? अचानक से उसे अपने सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसकी आंखें उसे बहुत कुछ बताना चाह रही थी। रोहन उससे पूछता है, कौन हो तुम? इस खंडहर में क्यों रहती हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? वह बच्ची रोहन की बातों पर मुस्कुराती है और कहती है, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस घर में कदम रख सके। तुम सच में बहुत निडर हो जो यहाँ तक आ गए। वह रोहन से कहती है, वह चाहे तो उसे वहाँ से आजाद करा सकता है। रोहन अभी भी नहीं समझ पाता। वह फिर पूछता है, तुम यहाँ क्यों रहती हो? वह छोटी बच्ची रोहन को बताती है कि उसका नाम मीनू था। सालों पहले वह अपने माता पिता के साथ इस घर में बहुत खुशी से रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर एक रात कुछ लुटेरे चुपके से उसके घर आ गए, जिसका विरोध करने पर उन्होंने उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को दम तोड़ते हुए देखा और अंत में वह भी मर गई। वह रोहन को एक दरवाजे के पास ले जाती है और बताती है कि लुटेरों ने इसी दरवाजे के पीछे उनकी लाश छुपा दी थी, जिससे लोगों को लगे कि हमारा परिवार घर छोड़ के जा चुका है। वह रोहन से कहती है कि तुम गांव वालों को बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ था और हमारे आत्मा की शांति के लिए गांव वाले हमारा दाह संस्कार करवा दे, जिससे उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। रोहन उससे वादा करता है कि वह जैसा चाहती है वैसा ही होगा। वह उसकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन रोहन अपनी बुआ और गांव वालों को सारी बातें बताता है। गांव वाले उनके कंकाल शरीर को उस घर से बाहर निकालकर उनका दाह संस्कार करवाते हैं और रोहन को अस्थि विसर्जन के लिए कहते हैं, क्योंकि सही मायनों में रोहन की ही वजह से उन्हें मुक्ति मिल रही है। अस्थि विसर्जन करने समय वह छोटी बच्ची रोहन का आखिरी शुक्रिया अदा कर आसमान में विलीन हो जाती है। वह खाली मकान अब खंडहर नहीं लगता। गांव वाले रोहन की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और अपनी डरपोकता पे अफसोस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।